अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, से पहले कि प्रोग्राम में आगे बढ़ें, एक पब्लिक सर्विस मैसेज है मेरी जानिब से, टीम बनाम सरकार की जानिब से। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि पाकिस्तान के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में फैसलाबाद का नाम भी आ चुका हुआ है और गुज़श्ता दिनों में तो सर फहरिस्त भी था। आज भी अगर कुछ देर पहले की अगर हम बात करें तो फैसलाबाद लाहौर तकरीबन पास ही है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई ख़राब है, इंतहाई आलूदा हवा है फैसलाबाद शहर की। इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, गला को खुश्क होने ना दें। और जैसा कि आपको मेरी आवाज़ में भी फ़र्क महसूस हो रहा होगा, थोड़ी सी नीज़ल वॉइस हुई भी है। क्योंकि मैं भी 5-6 दिन गले की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहा हूँ, बुखार भी रहा है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा अमल दखल है फ़िज़ा का, क्योंकि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और वो हमारे गले के थ्रू जाती है, चाहे हम नाक से सांस लें या हम मुंह के ज़रिए सांस लें। तो अपना ख्याल रखें बहुत बहुत। ख़वातीन, एक मुशाहिदे के मुताबिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक है पूरी दुनिया में, वहाँ पर अगर औसतन एक फ़र्द के अंडे खाने की रूटीन आपको बताई जाए तो साल में वो तकरीबन 300 के करीब, 300 से 350 के करीब अंडे खा लेता है एक शख्स पूरे साल में, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। फिर जो दूसरे ममालिक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तकरीबन कोई 150 के करीब होगा। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में एक फ़र्द जो एक साल के अंदर अंडे खाता है वो तकरीबन 50 से 55 के करीब है। मतलब कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया जा सकता, लेकिन 53 इज़ अ वर्ड जो कि ऑफ कोर्स हमने R&D के दौरान चेक किया, लेकिन हम 50 और 55 के दरमियान की एक राउंड फिगर ले लेते हैं। तो एक शख्स एक साल के अंदर सिर्फ 50 से 55 के करीब अंडे खाता है। और कहा जाता है कि अंडा एक भरपूर ग़िज़ा है, मुकम्मल ग़िज़ा है। फिर चिकन की बात करते हैं तो चिकन में आपके प्रोटीन्स हैं, अंडे के अंदर आपको प्रोटीन्स, विटामिन, ओमेगा 3 और न जाने क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, जो कि आपकी बेहतर नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि हमारे बच्चे छोटे छोटे, उनके कद नहीं बढ़ रहे, उनकी हाइट का इशू है, उनके वेट का प्रॉब्लम है, उनका वज़न नहीं बढ़ रहा, रंग पीले हैं, सूखे सड़े से हम देखते हैं हमारे बच्चे। और हम फिर उन्हें डॉक्टरों के पास लेकर के जाते हैं कि भाई देखिए इसको इसकी हाइट नहीं बढ़ रही या इसका वज़न नहीं बढ़ रहा, तो मसला क्या है। तो डॉक्टरों के अपने मामलात हैं, डॉक्टर्स के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। फिर वो आपको बताते हैं कि एक्चुअल बच्चे की जो अगर हाइट रुकी हुई है या उसका वज़न कम, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं ख़वातीन हज़रात। और आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे अंडे की अफादियत पर, इसके इस्तेमाल पर, जो बिज़नेस कर रहे हैं पोल्ट्री का वो कितने फ़ायदे में है। भाई अगर आपका जो एक्सपोर्ट है वो 20-30% इंक्रीज़ कर गया है और सारा अच्छा अंडा पूरी दुनिया में जा रहा है पाकिस्तान का, तो भाई हमारी आवाम अंडा क्यों नहीं खा रही, रीज़न क्या है। और इसके साथ साथ फिर हम जो हमारे बच्चे हैं उनकी नशोनुमा में क्यों प्रॉब्लम है, उनकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, डाइट के कौन कौन से इश्यूज़ हैं, और हमारी बहनों को अपने घरों में रहते हुए बच्चों की डाइट का ख्याल किस तरीके से करना है। अगर उनकी हाइट में मसला है या उनकी अगर ग्रोथ में इशू है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो रीज़न क्या है। सो आइए इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं और रेलेवेंट शख्सियत से मुलाकात करते हैं। देखते रहे प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक बड़ा ही अहम है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हमारी आवाम की सेहत के हवाले से। और देख रहे हैं हम कि लोगों को ग्रोथ में बड़े मसले आ रहे हैं, लोगों को हाइट में बड़े इश्यूज़ हैं, बच्चों में वो ताकत ही नहीं है, जो कहते हैं ना पुरानी खुराकों की बात होती थी। तो वो हम भी अपनी जनरेशन तक भी ये बात करते रहे, लेकिन आज की जनरेशन की हम खुराक देखें तो फिर लगता है कि शायद हमने भी कुछ बेहतर खा लिया हुआ अपने दौर में, लेकिन आजकल की जनरेशन के पास स्नैक्स के अलावा कुछ है ही नहीं है। और जो असल खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो शायद थोड़ा आउट ऑफ रीच भी हैं। क्योंकि एक ख़ास तबका है जो बिल्कुल इन चीज़ों से बहुत परे है। मतलब जब हम विटामिन्स की बात करते हैं, हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, हम कैल्शियम की बात करते हैं, तो इसमें ज़ाहिर है आपके सब्जियां हैं, फल हैं, चिकन, मटन, फ़िश, अंडे, ये सारी चीज़ें, दूध हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स एक इंसानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, एक बेहतर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त जैसे हम देखते हैं कि हमने अक्सर ये बात की है कि चिकन हो जाए, मटन की बात करें, बीफ की बात करें और बाकी चीज़ों की महंगाई की अगर बात करें तो आवाम से बहुत परे होती चली जा रही चीज़ें। क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। क्यों लोग चिकन नहीं खा पा रहे रेगुलर बेसिस पे, क्यों अंडे लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं खा पा रहे। कहते तो ये हैं कि अंडा मुकम्मल खुराक है, मुकम्मल ग़िज़ा है अगर एक अंडा आप खाते हैं तो, लेकिन क्यों नहीं हमारी जो नॉर्मल लाइफ का ये हिस्सा बन पा रहा। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब मौजूद हैं। आप सीनियर चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन हैं, इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इसके अलावा कन्वीनियर पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन FPCCI। सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर कैसे, ठीक ठाक है?
सर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आपसे मुलाकात की थी, वजह बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे कि जो अंडा और चिकन है ये कैसी खुराक है जो डेली रूटीन की यूज़ की है। मतलब मटन और बीफ जो है ये ऑफ कोर्स ओकेजनली होता है या हफ्ते में एक आध दफ़ा आप नॉर्मली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बना पाते हैं। मटन की बात करें, अगर बीफ की बात करें, तो चिकन एक ऐसी ग़िज़ा है जो हर सब्ज़ी के साथ ऐड ऑन भी हो जाती है। बच्चे भी शौक से खाते हैं। माएँ कोशिश करती हैं कि बच्चों को और कुछ नहीं तो चिकन से बनी हुई कोई आइटम, सूप हो जाए, वो कटलेस की सूरत में हो जाए, वो किसी बर्गर की सूरत में हो जाए, तो बच्चे चिकन से रोटी शौक से खा लेते हैं। लेकिन हमने गुज़श्ता अरसे में देखा है कि चिकन ने जितनी पीक पकड़ी थी और जितना उसका रेट हाई था, तो लोग चिकन खाना भी भूल गए थे, छोड़ गए थे और सब्जियों पर आ गए थे, जिसका रिज़ल्ट हमें ये मिला कि हमारी गुज़श्ता कुछ सालों में जो बच्चों की एक नशोनुमा है, जो बच्चों के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं है, ना मेंटल ग्रोथ है ना फिज़िकल ग्रोथ रही। तो इस हवाले से मुझे बताएं कि आप बीइंग अहेड ऑफ द टेबल आपने चिकन को कितना आसान करने की कोशिश की कि आम आदमी तक भी उसकी रसाई रहे। मैम बहुत शुक्रिया। ये आपका जो आज का प्रोग्राम है ये एक्चुअली दिस इज़ द बेसिक नेशनल फिनोमेना जिसको आपने पूरा एड्रेस किया है। ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू बन चुका है कि हमारे एज ए नेशन हम ग्रो नहीं कर रहे। हमारी आने वाली नस्लों की ग्रोथ नहीं हो रही। डवार्फिज़म आम है, स्टंटेड ग्रोथ आम है, ज़हनी नशोनुमा नहीं हो रही और बच्चे छोटे छोटे कद के बच्चे आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम बैलेंस्ड फूड हमें पता ही नहीं। फर्स्ट वी डू नॉट नो व्हाट इज़ द बैलेंस्ड फूड, एब्सोल्युटली नंबर 1। और नंबर 2 बैलेंस के साथ जब हम चीज़ों को खाते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए या ज़ुबान के टेस्ट के लिए जी, जो चिकन है जितना पिछले 1 साल से लोगों को बड़ी आसानी से और बड़ा ही मुनासिब रेट पे मिलता रहा है। मतलब हफ्ते में एक दो और दफ़ा नॉर्मल लोग खा लेते थे। अंडे भी जो हैं वो बड़े ही मुनासिब रेट पे रहे हैं जी। और जो हमने जब कंपैरिजन करना है तो दुनिया की मार्केट से करना है। अगर हमारे अंडे महंगे होते तो हम कैसे बेच सकते, बाहर मिडल ईस्ट में जा रहे हैं सारे में, ओमान में, दुबई में, सऊदीया में, बांग्लादेश, उसमें इवन के अमेरिका में भी जाने शुरू हो गए। मैंने तो सुना है अब तक का जो करंट है जो परसेंटेज है वो तो काफ़ी हाई हुआ है, काफ़ी हाई हुआ है, जिसमें अंडा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ जी, अंडे की 400% इंक्रीज़ हुई है एक्सपोर्ट। और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं जब लोग अच्छी चीज़ पैदा करते हैं। एब्सोल्युटली। हमारे अंडे की डिमांड दूसरे मुल्कों से, ईरान से या इंडिया से दूसरे मुल्कों में ज़्यादा है, मिडल ईस्ट में। सर इसकी अब रीज़न क्या है? जब इसकी हमारे अंडे की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, हमारे अंडे की क्वालिटी उनकी क्वालिटी से और वज़न उसका वेट भी बेहतर है। अब सूरत हाल ये आती है कि अगर हमारे जो लीडर हैं, हुकूमत वक़्त हैं, अरबाब इख्तियार हैं, इनको इस वक्त सोचने की ज़रूरत है कि हमने एज ए नेशन बिल्ड करना है। फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड या नहीं करना। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी आने वाली नस्लों को महफूज बनाएं, क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग और सेहतमंद दिमाग ही बेहतरीन कौम को जन्म देता है। एब्सोल्युटली। और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी कदगन इन्होंने लगा देते हैं इस पे, इस इंडस्ट्री ने चूँकि ग्रोथ खुद की है विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इस इंडस्ट्री पे को इकनॉमिक्स के असूलों के मुताबिक जिस तरह ये पहले चलती थी उस तरह चलने दें। जब इसका रेट बढ़ता है, किसी को 2 रुपये बचते हैं तो हम कैपिंग कर देते हैं ऊपर से। जब इसका रेट कम होता है, अभी जब जो रेट है मैं आप चिकन का बता देता हूँ, इस वक्त चीपेस्ट फूड चिकन है जी, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक नीचे आ गया। सब्जियों से भी सस्ती है, हर चीज़ से सस्ती है, टमाटर से तो काफ़ी आधी कीमत पे है। ठीक है। हमने हुकूमत से 12 कहा है कि अगर पाकिस्तानी कौम की जहनी नशोनुमा चाहते हैं, जिस्मानी नशोनुमा चाहते हैं, वेल बिल्ड 6-6 फुट के नौजवान चाहते हैं, तो इस इंडस्ट्री को, एग्स और चिकन को अपनी अम्ब्रेला से बाहर कर दें। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। देखें, जब चीज़ जैसे कि आप बात करें कि अभी क्योंकि अंडा और सस्ता हुआ, अभी जैसे चिकन सस्ता हुआ है तो वो भी लॉस है फार्मर को, लेकिन जब रेट्स हाई होते हैं तो कैपिंग की सूरत में भी फार्मर को ही, मतलब दोनों एंड से फार्मर को ही इसका नुकसान झेलना पड़ता है। फार्मर को इतना लॉस होता है कि फार्मर के घर की चूल्हा ही चलता है, बाकी वो सारा जो है डे बाई डे कर्जे के नीचे दबता जाता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को
इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हमारे साथ हमने बारहा मीटिंग की है हुकूमत वक़्त से कि जो इस पे बेजा टैक्सेस आप लगाते जा रहे हैं, अभी चूज़े पे 10 रुपये टैक्स लगा दिया है। अगर चूज़े का कीमत 30 रुपये इस वक्त अगर चल रही है, 40 चल रही है, 50 चल रही है, तो उसमें से 20 रुपये तक अभी चूज़ा बिका है। 10 रुपये उसका उस पर लग गया ठीक है, उसका टैक्स हो गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी। वो चिकन पे चूज़े पे बनती नहीं है। इसी तरह फीड पे है, फीड का सोयाबीन का रेट बढ़ गया बहुत ज़्यादा, 800 रुपये रेट बढ़ गया, फीड का रेट 800 रुपया बैग इंक्रीज़ कर गया। हम दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। जी ठीक। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो किस तरह पॉसिबल है कि वो सस्ता चीज़ प्रोड्यूस होगी। हुकूमत को इस इंडस्ट्री को टैक्स फ्री करना सर चाहिए। लेकिन आवाम के लिए भी तो कुछ टैक्स बेहतरी फ्री करनी करें है ना, टैक्स फ्री करें, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ का तल्लक है इसके साथ, इसके साथ हमारी नस्लों का तल्लक है, नेशन बिल्डिंग फिनोमेना है। अगर ये नहीं करेंगे और इसको जो हमारे मेयर्स हैं, बहुत से मेयर्स हैं जिन पे हुकूमत का कुछ जाता भी नहीं है और बेजा टैक्सेस लगाए हुए हैं, कदगन लगाई हुई है, अगर वो सारी ख़त्म कर दें और हमारे साथ नेगोशिएट कर लें। हम भी सब चाहते हैं कि ऑल पीपल शुड पे टैक्स। तमाम पोल्ट्री के लोग हैं इस वक्त एसोसिएशन पाकिस्तान इट्स पोल्ट्री नॉट अबाउट द पोल्ट्री, इट्स अबाउट लाइक किसी भी बिजनेस से सब ताल्लुक है, लोग टैक्स देना रजिस्टर्ड जरूरी है। हैं, टैक्स देना ज़रूरी है, हम कोई नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि जो ज़रूरी काम ये है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि इस इंडस्ट्री को जिस तरह आपने टेक्सटाइल को लाडले बेटे की तरह पाला था, और इसी तरह इस इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा सपोर्ट दें। ये इंडस्ट्री इतनी पोटेंशियल रखती है कि हमारा इस वक्त अंडा अमेरिका तक जा रहा है, हमारा चिकन भी जाए। इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है टू एक्सपोर्ट, टू ब्रिंग द रेवेन्यू फॉर द कंट्री, लेकिन वो तभी होगा जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। हमें ना रोकें, हमारे कदगन लगा देते हैं, प्रोडक्शन लोग रोक देते हैं। जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है पाकिस्तान में कि हम पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी करने के सर बाद प्रोडक्शन क्यों रोक देते हैं? रोक इसलिए देते हैं जब हुकूमत ने ऊपर कैपिंग कर देनी है और लोगों को पैसे बचते जाएंगे, लोग प्रोडक्शन बढ़ाई जाएंगे। जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे लोकल ज़रूरत भी पूरी होगी और जो सरप्लस होगी वो एक्सपोर्ट होगी। एब्सोल्युटली। खबीर ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवालात हैं हमारे इस टॉपिक के हवाले से। डॉक्टर सज्जाद अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज अंडा और चिकन दो अहम मौजू हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है या जो हमारी आज की जनरेशन है वो मेंटली और फिजिकली अच्छी ग्रोथ क्यों नहीं हासिल कर पा रही, इसके पीछे रीज़न क्या है, इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, पाकिस्तान में फीकस अंडों का इस्तेमाल तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बड़ा कम है, ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में सिर्फ 53 एग्स इस वक्त पर कैपिटा कंजम्पशन है पर ईयर, पर पर्सन, अगर आसान अंदाज में पर पर्सन सालाना, और दुनिया 53। दुनिया में ये 300 नहीं है, ये 360 तक कंट्रीज भी हैं जो अंडे खाते हैं पर पर्सन, एक बंदा पूरा साल में। बंदा पूरे साल में। हमारे प्रॉब्लम ये है कि जो लोगों की अवेयरनेस है, जो एजुकेशन है, वो हमारी माजरत के साथ वो बहुत सा काम मीडिया को भी करना चाहिए। Absolutely. और मीडिया जो काम नहीं करता, हम तो अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं एज एसोसिएशन, जगह जगह सेमिनार, लेक्चर, डिस्कशन। अभी हमारी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की अब आईपेक्स हुई है लाहौर में, तो वहाँ पे भी लाखों लोग आए, अवेयरनेस लोगों को देते हैं कि ये जो है ना अंडा, आपके 2 अंडे एग डे भी मनाते हैं, जो हर जगह पे मनाया जाता है, पूरे हर कस्बे में, हर जगह पे। अंडों की खाने की रेशो पहले से बेहतर हुई है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा कम थी, अब बेहतर हुई है और हमें उम्मीद वासक है। जैसे हमने अभी अपने वहाँ पे हमने शो किया, उसमें तमाम एंकर्स, तमाम मीडिया के लोग, तमाम लोगों को बुलाया और उन लोगों ने बताया कि हम अंडे अब रेगुलर खा रहे हैं। वो सर इसके पीछे कंसेप्ट चेंज तो है ना सर, कंसेप्ट चेंज हो रहा है। इन्फ्लेशन, अंडा महंगी खुराक नहीं है। अगर एक घर में 6 बंदे हैं 120 रुपये के अंडे हैं या 130 रुपये के अंडे हैं, 130 रुपये के अंडे में घर की पूरी हंडिया पकती है जी, कोई महंगा नहीं है। सर 130 में अब कहाँ सर हंडिया पकती है? सर मुझे याद है मेरी उम्र में मुझे याद है कि मैं शायद 60 रुपये, 70 रुपये या 80 रुपये दर्जन अंडे लेता था। आज रेट बढ़ने के बाद 125 रुपये का अंडा है जी। जिस घर के 5 बंदे हैं तो कितने के बनेंगे?
सर ये देखें, अगर दर्जन 10 अंडे तो है 250 के, 225 रुपए के तो 10 अंडे हो गए ना। दोस्त तो एक घर में कितने अंडे चाहिए? एक अंडा एक बंदा एक हाँ, टाइम में पर खाता पर्सन है। एक है, ठीक है। एक चाहिए। अंडे आलू पकवा लें, आपको 200 में बन जाएगी अंडिया। अब सबसे सस्ता आइटम ये है। और चिकन जो है उसका रेट देख लें कि अभी फार्मर बेच रहा है 250 में, 260 में ठीक है। पर केजी। कितना ज़्यादा बेनिफिट है, कितनी दिस इज द टाइम नाउ, दिस इज द टाइम नाउ। अभी आप मेरे तरफ देखें कि ये 2700 रुपीज़ में मटन है पर केजी। जी। आप तो कह रहे हैं ना कि वीक में, मैं कहता हूँ कि मैं इस टाउन में जहाँ पे हम बैठा हूँ इस ऑफिस में, इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो मुझे बेशुमार लोगों को जानता हूँ जो सालाना बेसिस पे मटन खाते हैं। मतलब ईद के ईद। ईद के ईद वो भी अरे कोई सर वैसे हाँ, मानने वाली बात नहीं है। नो वो भी ईद के ईद या किसी शादी में चले जाएं, अदरवाइज वो मटन नहीं खाते, उनके घर में नहीं पकता। 1400-1500 रुपये बीफ है जी। वो कंटिन्यूस प्राइस बढ़ रही है, वहाँ पे तो हुकूमत खामोश है। और पोल्ट्री ने क्या कसूर कर दिया है कि जब पोल्ट्री का ऊपर थोड़ा सा रेट जाता है, ये क्या, इसको छोड़ दें, लोगों की ग्रोथ हो, कौम बने। सबसे कमज़ोर तरीन कौम हमारी है। अगर आप किसी गोरे को देखें 60 साल का घोड़ा भी पहाड़ पे कहेंगे पहाड़ चढ़ जाएगा। कोई शक और नहीं, हमारे मानता लोग हूं मैं, कमज़ोर इसलिए आ रहे हैं डे बाई डे कि हमने उनकी बेसिक फूड पे नहीं, हमने टॉफ़ी चिंगम पे लगा दिया सर है। एज परसेंटेज ही 55 साल के करीब रह गई है, उसके बाद तो अल्लाह के आसरे ही है। उसकी वजह ये बहुत ज़रूरी है, खुराक की बेहतरी ज़रूरी है। दुनिया ने इस पे फोकस किया है, दुनिया ने फोकस किया है और फोकस करके इस पे कंसंट्रेट करके लोगों को अंडा गोश्त और उसकी अफादियत जो है वो दुनिया गौर किया, इस पर जोर और दिया। सेम इज़ ट्रू विद चिकन मीट। चिकन मीट दुनिया में 45 केजी पर कैपिटा खाता है और हमारे सिर्फ पाकिस्तान में 8 केजी है पर कैपिटा पर एनम। हम अभी बहुत पीछे हैं, हमें इसलिए हुकूमत रोके ना, हुकूमत इसकी प्रोडक्शन बढ़ने दे। प्रोडक्शन बढ़ने से ही सारी चीज़ें हल है। अच्छा सर, बैकयार्ड जो पोल्ट्री है और जाहिर है अब जो देही खवातीन हैं या जो हमारी घरेलू खवातीन हैं, घरेलू जो आपके पास बैकयार्ड्स होते हैं, इस पे फ़रोग मेरे ख्याल से देने की हमें बड़ी ज़रूरत है। इस हवाले से कभी आपने सोचा है इसको थोड़ा सीरियसली, इसकी अवेयरनेस लोगों तक देने के लिए कि आप अपने घरों में रहकर भी अपनी छोटी फार्मिंग कर सकते हैं, आप घर में रहकर भी पोल्ट्री कर सकते हैं, मुर्गियाँ पालें, अंडे उनसे आप इस्तेमाल करें और चिकन भी इस्तेमाल करें। हुकूमत ने इसमें बहुत सी स्कीम्स बनाई थी। वो स्कीम्स में प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आता है, दे डू नॉट वैक्सीनेट द बर्ड्स प्रॉपरली। और जो हमारी कमर्शियल पोल्ट्री है वो भी उससे डिस्टर्ब होती है। अगर तो बैकयार्ड पोल्ट्री प्रॉपर वैक्सीनेशन और पूरा स्केजुअल जो पाकिस्तान पोल्ट्री और उसका पता भी उसको करना कैसे हर बंदे को, हाँ, इंफरादी तौर पे। पता हो, और जब जो पीपीएस स्केजुअल देती है वो पूरी वैक्सीनेशन करे, देन इट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर वो वैक्सीनेशन नहीं करता तो वो अपने लिए भी नुकसान करता है और साथ इर्द गिर्द जिसने करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगा के फार्मिंग कर रहा है, काम कर रहा है, उनके लिए भी वो बाले जान बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विदाउट वैक्सीनेशन अवेयरनेस असल में बहुत ज़रूरी है। जब तक लोगों को पता नहीं है, अगर कोई गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, मुर्गियाँ दी हैं, मुर्गा दिए कि आप घरों में रखें, वो स्कीम उनको पालना कैसे, खाली सिर्फ दाना पानी तो नहीं डालना उनको, उन्हें सिर्फ दाना पानी, किसी ने गौर नहीं किया। घर का मालिक जो सुबह जॉब पे चला गया, काम पे चला गया, वापस आ गया, दाना डाल दिया। इट इज़ नॉट प्रॉपर कीपिंग द बर्ड्स। अगर आपने यू कीप द बर्ड्स एट होम, यू शुड प्रॉपर वैक्सीनेट देम, प्रॉपर नरिश देम। अगर जब तक ये नहीं करेंगे तो उसके बगैर ये बैकयार्ड पोल्ट्री जो है ये अवबाले जान है। मैं अच्छा सर, इसमें मैं देख रहा हूँ कि जितने पुराने लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई इसी काम को करते हुए, वो लोग तो स्टिल इस बिज़नेस में हैं। वो फ़ायदा उनको मिल रहा है या नुकसान मिल रहा है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन दे आर इन द सेम फील्ड फ्रॉम द डेकेड्स। क्या यंग जनरेशन में आप देखते हैं लोगों में इतना रुझान? जैसे मिसाल के तौर पर हमारे दरमियान भी कितने दोस्त बैठे हुए, इनमें से लोग, क्या आप देखते हैं कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई हमें भी शेड बना डालना है, हम भी इस बिज़नेस में आते हैं, इसमें बड़ा फ़ायदा है? आप रिकमेंड करेंगे लोगों को? इसमें मैं बताता हूँ, पोल्ट्री के मतलब एक मोटा सा असूल चलता था ब्रायलर फार्मिंग में कि 10 साल के बाद ब्रायलर फार्म तब्दील हो जाते हैं, नए फार्मर आ जाते हैं। इस वक्त भी 80% फार्म जो है रेंट पे हैं। ओरिजिनल ओनर ने छोड़ के किराए पे दे दिया नुकसान करने के बाद। ठीक है, ये इंडस्ट्री इसी तरह शुरू से चलती आ रही है। लोग आते भी जाते हैं, लोग निकलते भी जाते हैं। और लॉसेस की रेशो में आपको बता देता हूँ, ओपन हाउस फार्मिंग बड़ी देर हो गई, ख़त्म हो गई, कंपटीशन में नहीं रह सकी।
जो कंट्रोल शेड है, सिंगल शेड और डबल शेड, जी। वो भी कोई नहीं है, वो भी लोग छोड़ गए मोस्टली। सर सोयाबीन के हवाले से थोड़ा बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी कि इसकी जो काश्तकारी है इस पर इंहिसार कर रहे हैं हम, इसके बढ़ावे में कितना अहम रोल है सारी चीज़? इसमें हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पास टेम्परेचर जो था अमेरिका में 30 डिग्री पे सोयाबीन ग्रो करती थी, उन्होंने हमें अब 44 डिग्री पे सोयाबीन ग्रो करती है पाकिस्तान में। उन्होंने 35 मन पर एकड़ पैदावार लेते थे अमेरिका में, हमारे थी 15 मन। उन्होंने अब सीड बनाया है, वो उसकी प्रोडक्शन 37 मन पर एकड़ हो गई है, विच इज़ गुड, वेरी गुड। Yes. अब वो ज़िम्मेदार उसको बेचने लगाने को तैयार है। अब उनका प्रॉब्लम ये है, दरमियान में एक गैप है जो इंडस्ट्री में, ज़िम्मेदार में और साइंटिस्ट में है। ये हुकूमत ने फिल करना है। अगर जिस दिन हुकूमत इसको फिल कर लेगी तो उस दिन पाकिस्तान में हम सोयाबीन के मामले में खुद कफील हो जाएंगे और हमारी सारी इंडस्ट्री में सोयाबीन लोकल ग्रोइंग से लेगी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। खबरें ज़्यादा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ऑफ कोर्स जो पॉलिसीज़ हैं वो एट द एंड ऑफ द डे वो तस्वीर के दोनों रुख इक्वल होने चाहिए, तभी हम फ़ायदे की जानिब जा सकते हैं। और जो ग्रोथ है हमारे आज की जनरेशन की, वो स्टक इसीलिए है क्योंकि ये जो प्रोटीन्स और विटामिन्स, ये जो आम खुराक है, जो डेली रूटीन की खुराक है, जब तक ये आसान नहीं होगी लोगों के लिए, तब तक जो मेंटल और फिजिकल ग्रोथ है हमें वो हासिल नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ते चलिए खबरदार प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि आज हम हेल्थ और जो नशोनुमा है हमारे बच्चों की, हमारी आज की जनरेशन की, इस पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने चीज़ें ऐड ऑन की हैं कि हमारे दौर से पहले का जो दौर था, तो वो दौर देखते हैं कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था और बड़े फिट होते थे हमारे दादा चाचा, ठीक है, हमारे ताया अबू, हमारे नाना अबू और हम इवन हमारे फादर्स भी हम देखते हैं तो वो भी बड़े फिट नज़र आते हैं और वो हमेशा ये कहते हैं यार हमने बहुत अच्छी डाइट ली हुई है। और उसके बाद जब हम हमारी जनरेशन की बात करें तो हमें लगता था कि शायद हमारी जनरेशन ने उस तरह से चीज़ों को हम नहीं खा पाए, वो हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिल सकी, हमने अच्छी ग़िज़ा नहीं खाई, हम शायद अपने आप को समझते थे। लेकिन आज की जनरेशन देखा जाए तो हम अपने आप को कहते हैं भाई वी वर फार बेटर देन टुडेज़ जनरेशन। अब आज के प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मेडिकली चीज़ों पे बात करते हैं कि हमारी जो ग़िज़ा है उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से जो एक फ़िज़िकल फिटनेस है, जो एक फ़िज़िकल हेल्थ है, जो बच्चों की नशोनुमा है, वो हमें वो नज़र नहीं आती जो हमारे आज के दौर से पीछे के दौर के लोगों में थी। डॉक्टर नगीना शहजादी साहब हमारे साथ मौजूद, ऑफ कोर्स MBBS गोल्ड मेडलिस्ट हैं, FCPS पेडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इसके अलावा हेपेटोलॉजी और न्यूट्रिशन हैं एंड हेड ऑफ पेडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट हैं, मतलब और काफ़ी तारुफ में काफ़ी चीज़ें हैं, मेटाबॉलिक एक्सपर्ट हैं एंड एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट हैं। मैडम को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और आज के प्रोग्राम में जो हमारा टॉपिक है बेसिकली जो बच्चों की नशोनुमा है, वो आज के बच्चे में वो क्यों नहीं इतना स्ट्रॉन्ग, इस पर बात करते हैं। मैडम कैसे ठीक ठाक हैं? जी थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ कि हमारे आज के बच्चे स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और जैसा कि आप बच्चों को डील करती हैं, काइंडली ज़रा मुझे बताएं मोस्टली कौन से पेशेंट्स हैं बच्चों में स्पेशली जो आजकल आप देख रही हैं? देखिए ये बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया है, क्योंकि हम डेली रूटीन में बच्चों में देखते हैं कि अक्सर पेशेंट्स जो जिनमें नशोनुमा नहीं हो रही, किसी बच्चे का कद छोटा है, अभी आपने 14 साल का बच्चा देखा, उसका हाइट भी बिल्कुल 8 साल के बच्चे के बराबर थी और उसका जो वज़न था वो भी 10 साल के बच्चे जितना था। तो उसमें बहुत मेजर फैक्टर जो है वो आपका न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन को आप किसी तरह से भी इग्नोर नहीं कर सकते, ऑल्दो कि कुछ डिजीज़ होती हैं, अंडरलाइन प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे की नशोनुमा में प्रॉब्लम आ सकता है कि बच्चे की कद नहीं बढ़ा, वज़न नहीं बढ़ा, कोई इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ मैदे के हो सकते हैं, कुछ लिवर के इश्यूज़ हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं, कोई फूड एलर्जीज़ हो सकती हैं। बट अगर वो सारी आप चीज़ें रूल आउट कर लें, उसके बगैर, उसके बावजूद बच्चे में ग्रोथ आप नहीं देख रहे, तो इट मीन्स कि न्यूट्रिशन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, चेंज ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल की माएँ जो हैं मतलब वो इतनी नो हाउ रखती हैं इस चीज़ के हवाले से जिस पर आप पॉइंट कर रही हैं? बिल्कुल इतना फोकस तो नहीं है न्यूट्रिशन पे, ज़्यादातर जो है वो पेरेंट्स अपनी आसानी और सहूलत देखते हैं। आप देखें कि मतलब जो आजकल हालात चल रहे हैं, हर पेरेंट्स में दोनों ही जॉबियंस होते हैं मोस्टली, जिसकी वजह से आपको मतलब अर्निंग भी ज़रूरी है, आपने अपना घर भी चलाना है, तो बच्चों को उस तरह से लुक आफ्टर नहीं किया जाता।
या उनके पास ज़ाहिर है इतना टाइम भी नहीं है। और जो दूसरा एक कैटेगरी है जिसमें चीज़ें तो अवेलेबल हैं बट नॉट द गुड चॉइस ऑफ फूड, कि यानी जो खाना देना है वो आप जो न्यूट्रिशन बच्चे को रिक्वायर्ड है आप वो नहीं दे रहे, आप फास्ट फूड दे रहे हैं, आप जंक फूड दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं जिसमें इतना ज़्यादा रिफाइंड शुगर्स हैं, बच्चे का उसी से पेट भर जाता है। इसी तरह अगर आप पिज़्ज़ाज़ पे बर्गर्स पे लगे हुए हैं तो वो चीज़ें उसमें आपको वो क्वालिटी ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो आपकी बच्चे की बेहतरीन नशोनुमा के लिए चाहिए होती हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा पकाना भी मुश्किल लग रहा है आजकल की माओं को, स्पेशली कि किचन में जाना, गर्म मौसम है, गर्मी है, तो उससे भी जान छुड़वाने के लिए ख़वातीन ज़्यादातर ये जो ऑनलाइन सिस्टम हमारे यहाँ बहुत सराहियत कर गया है, तो घर में होम डिलीवरी इज़ लाइक मोर इजी। आप अपनी चॉइस की जो चीज़, बेटा क्या खाना है, आपने जंक फूड खाना है, आपने या फास्ट फूड खाना है, बारबेक्यू खाना है, तो एक इशारे पर मतलब 1 मिनट की दूरी पर आपको चीज़ मिल जाती। तो क्या इसने तो नहीं कहीं हमारा निज़ाम ख़राब कर दिया? बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और बच्चों को हमने शुरू से जिस चीज़ पे लगा दिया ना, बच्चे उसी पे सेट हो गए। फिर पेरेंट्स क्या खा रहे हैं, अगर माँ फ्रूट्स नहीं ले रही, माँ सब्जियां नहीं खा रही, आपके घर में ट्रेंड ही नहीं है फ्रूट्स खाने का, तो फिर बच्चे भी नहीं खाएंगे। आपने उन्हें अडेप्ट ही नहीं करवाया, बच्चों को आपने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया उन चीज़ों को कि बच्चे फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। बच्चों को जो ट्रेंड मिल गया उसी चीज़ पे उनका टेस्ट डेवलप हो गया और बच्चे बस वही चीज़ पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हम अक्सर आजकल बच्चों में गैस्ट्राइटिस देख रहे हैं, खून की उल्टियाँ आती हैं बच्चों को, पेट में दर्द है तो क्रॉनिक है वो सेटल ही नहीं हो रहा। और जंक फूड और फास्ट फूड का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है कि लबलबे के इन्फेक्शंस हम बच्चों में बहुत देख रहे हैं। पिछले दिनों मैंने 3 पेशेंट्स देखे हैं और जो टीन एज में थे और वही हिस्ट्री थी कि एक्सेसिव जंक फूड जो है वो पहले लेते रहे और जब एकदम से सीवियर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हुई, फिर वर्कअप हुआ तो फिर पता चला जी लबलबा जो है वो इन्फ्लेम्ड है। तो ये चीज़ें जो ऑर्गन्स हैं वो अल्लाह ताला ने इंसान को एक ही दफ़ा दिए हैं और उसको हमें चाहिए कि उसकी केयर करें। राइट चॉइस ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को हर तरह की चीज़ इंट्रोड्यूस करें, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आपकी फ़ैट्स हैं, गुड फैट्स हैं, फ्रूट्स ऐड होने चाहिए, वेजिटेबल्स का पोर्शन होना चाहिए, नट्स होने चाहिए। और ये डेली रूटीन की बात कर रही हैं आप, बेशक वो छोटा छोटा पोर्शन ही। आप 6 माह से ऑनवर्ड्स बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि 5-5 साल गुजर जाते हैं और बच्चों के फीडर नहीं छुड़ाए जाते हैं। जी जी और फीडर मिल्क को ही समझा जाता है कि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड फॉर चिल्ड्रन, हालांकि ऐसी बात नहीं है। शुरू के 6 माह में एक्सक्लूसिव मिल्क ज़रूरी है, वो भी माँ का दूध, लेकिन उसके बाद आपको चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को हर चीज़ इंट्रोड्यूस करें ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो। ये नहीं कि बस एक ही टेंडेंसी है कि चिकन खा रहे हैं तो बस चिकन ही खाना है, फ़िश की तरफ नहीं जा रहे बच्चे, जो कि रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। जी, जी, जी। बच्चे की ब्रेन बच्चे फिश तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे, उसकी फ़िश की जो स्मेल है उससे बच्चे जो हैं वो एवर्जन होती है, वो नहीं खाते। तो उसमें तो रिच ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वाइटामिन्स हैं जो आपके बच्चे की मेमोरी के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की आई डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो डॉक्टर साहब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो डायरेक्ट मील अगर आपके सामने मतलब मटन रख दिया है या फ़िश रख दिया है तो वो इनकार करते हैं कि हमने नहीं खाना। सो इसके और भी तरीके हो सकते हैं, माएँ मुख्तलिफ तरीक़ों से भी बच्चों को मतलब किसी भी डिश में की सूरत में बना कर दे सकती हैं। आप उसके कबाब बना लें, आप उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करें। बाहर जब आप जाते हैं तो बच्चे क्यों रेस्टोरेंट्स में खाते हैं चीज़ें, पिज़्ज़ा क्यों इतना पसंद है, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट इस तरह किया जाता है कि इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव और लगता है दिल करता है, डिलीशियस है, और उसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि आपके पहले से ही वो स्टमक में क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। कभी साथ ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं हमारे घरों में, उनके जो वज़न नहीं बढ़ रहे, उनका कद नहीं बढ़ रहा, इसके साइन एंड सिम्टम्स पे हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि हाउ टू जज दैट, हाउ टू चेक दैट थिंग। आपने अपने घरों में अपने बच्चों में ये चीज़ें देखनी हैं, और अगर वो अलार्मिंग सिचुएशन एज़ पर डॉक्टर साहब अगर होंगी तो आपने क्या करना है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। ओके खवातीन में वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में जो एक हाइट का इशू है और जो वेट का प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा, बच्चे हेल्दी नहीं हैं। हमारी जनरेशन के बाद के आजकल के बच्चे जो हैं, मैं बहुत ज़्यादा रेशियो देख रहा हूँ कि बच्चों में ये इशू है। रीज़न क्या लगता है?
उसमें देखिए यही है कि आप बच्चों को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर रहे। बच्चे को हर तरह की प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए। प्रोटीन्स बच्चों में कम दी जाती हैं, जैसे एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन, जिसमें आपकी 6 to 7 ग्राम्स प्रोटीन होती है। और प्रोटीन आपका ऐसा कंटेंट है बॉडी में जिसने आपके बहुत सी अमीनोग्लोबुलिन्स को बनाना है। लीवर में जितने आपके हार्मोन्स बन रहे हैं उसकी प्रोडक्शन में हेल्प देती हैं आपकी प्रोटीन्स। आपके गट में प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं। चिकन के हवाले से मुझे बताएं, क्योंकि चिकन जितना हमारा फार्मी चिकन तैयार होता है, क्योंकि देसी तो आम घरों में नहीं होता, फार्मी चिकन होता है और हम जाहिर है जो मार्केट में मिल रहा है वही लाकर खाते हैं। आप अपने एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइए कि ये जो चिकन है ये सिर्फ टेस्ट डेवलप करता है, ये वाकई इसके अंदर कुछ बच्चों को मिलता भी है या कुछ सेहत के लिए भी कुछ बेहतर होता है इसमें? देखिए फार्मी जो है इस पे तो आपको पोल्ट्री वाले ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे, बट अगर हम ओवरऑल चिकन की बात करें जी। तो वो लीन मैस जो है आपका मसल मैस उसको बिल्डअप करने में बहुत अच्छा है। और ये बच्चों में इसलिए रिकमेंडेड है कि इजीली डाइजेस्टेबल है। उससे देखें कि जब बीमार होते हैं तो कुछ खा नहीं रहे तो हम यखनी रिकमेंड कर देते हैं कि चिकन का जो फाइबर रेशा होता है ना वो मतलब जल्दी गल जाता है और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। उसमें आप मटन या बीफ का रिकमेंड नहीं कर सकते कि इसकी आप यखनी दे दें, क्योंकि वो ज़रा हार्ड होती है उसको डाइजेस्ट करना। इसके अलावा जो है इसमें बहुत से वाइटामिन्स हैं, विटामिन B3 है, B6 है, वो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प देते हैं। और बाकी प्रोटीन्स के अलावा जो है आप इसमें गुड फैट्स ऐड करें। नट्स का पोर्शन लाजमी होना चाहिए अब क्योंकि विंटर सीजन है। बिल्कुल। और इसके अलावा फ़िश, विंटर है तो आप फ़िश ज़रूर दें। फ़िश को आप डिफरेंट फॉर्म्स में बना लें, फिंगर फिश बना लें, उसको आपने डीप फ्राई नहीं करना। जब आप चीज़ों को डीप फ्राई करते हैं आप उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को तबाह करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। वो उसको आप एक लाइट जिस तरह आप स्टीम कर सकते हैं, उसको नॉन स्टिक पैन में आप उसको फ्राई कर सकते हैं जिससे उसकी न्यूट्रिशन बरकरार रहे। इसी तरह सब्जियां हैं उनको भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। और हमारे यहाँ तो सब्जियां भी शोरबे के अंदर ही ज़्यादा तैयार होती हैं। बिल्कुल। तो इसके अलावा जो है फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में आप इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन C, आपका आयरन, जिंक, सेलेनियम, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में, आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट में। कैरेट्स हैं जैसे गाजर बहुत अच्छा सोर्स है जो आपकी आई के लिए, विजन के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कैरोटीन्स होती हैं। तो ये हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है उसमें एक ख़ास कोई मकसद है और इसमें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप अपने बच्चे को अगर इंट्रोड्यूस कराएंगे उन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बचा सकेंगे। आपके बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज़ बेहतर होंगी, आपका बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि आयरन का बड़ा अच्छा रोल है कोग्निटिव डेवलपमेंट में कि आपका बच्चा कितना ज़हीन होगा। और आजकल जितने हम पेशेंट्स देखते हैं, यकीन करें 80% बच्चे आयरन डेफिशिएंट, सही है। जिसका आप आयरन लेवल करवा लें लो आता है। वजह क्या है, हम सिर्फ एक ही चॉइस पे लगे हुए हैं। अगर एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है, डेली वही रूटीन है कि बच्चे ने बस यही खाना है। कई पेशेंट यकीन करें ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ डेली का ऑर्डर है KFC में और बच्चा हमारा उसके अलावा खाता ही कुछ नहीं है। फ्राइड चिकन ही खाता है। फ्राइड चिकन बस डेली वही चलता है। जब आप एक ही फूड पे रहेंगे तो बच्चे को बाकी डेफिशिएंसीज तो होंगी, उससे फिर आपके देखने में तो मोटापा आएगा, लेकिन बच्चे फिजिकली और मेंटली दे विल नॉट बी सो मच स्ट्रॉन्ग के जितने होने चाहिए। सही है। तो अंडर न्यूट्रिशन के साथ साथ हम ओबेसिटी भी देख रहे हैं, मोटापा भी देख रहे हैं, और उसमें मोबाइल का एक्सेसिव यूज़, सेकेंडली सीडेंट्री लाइफस्टाइल के हम कर कुछ नहीं रहे, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, बस मोबाइल्स पे हैं, और थर्ड आपका जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, फूड है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, जो कि मैंने ब्रेक से पहले व्यूवर्स के सामने भी रखी थी। हमारे घरों में बच्चे हैं और हर एज लेवल के हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि हाइट का इशू है, बच्चों में वज़न का इशू है। अब मुझे काइंडली हम सिम्टम्स ज़रा सामने रखें लोगों के भी, और काइंडली देखने वालों को ज़रूर बताइए कि अगर आपके बच्चों में ये चीज़ें आप उनकी रूटीन में या उनकी हेल्थ में अगर आप नोटिस करते हैं, दैन यू मस्ट कंसल्ट टू द डॉक्टर। देखिए, अगर आपका बच्चा आपके पीयर्स में, फैमिली में भी बच्चे होते हैं इसकी उम्र उसके बराबर है, अक्सर कंपैरिजन होता है जी कि फ़लाँ का चाचा का बेटा बड़ा हो गया और इसका कद नहीं बढ़ा, या फ़लाँ का बेटा बहुत मोटा है और इसका वज़न कम लगता है, तब आपको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इफ़ यू फाइंड कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है,
अगर आपके बच्चे की पेट की दर्द सेटल नहीं हो रही, पुराना मसला हो गया है, यानी वो बार बार बताता रहे कि मुझे पेट इशू रहता तो है। आप इग्नोर ना करें। फिर बच्चे के अगर मोशन है, कितनी दफ़ा वॉशरूम जाता है, स्टूल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है और फाउल स्मेलिंग स्टूल्स हैं, उसको आपने इग्नोर नहीं करना। फिर कई दफ़ा बच्चों के पखाने में ब्लड आ रहा होता है, वो नोटिस नहीं करते, वो पेरेंट्स जो बिज़ी हैं, वो जो बच्चों को खुद से लुक आफ्टर नहीं कर रहे या मेड्स बच्चों को देख रही हैं, वो चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो है बच्चों में हड्डियों की ग्रोथ देखना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे के पेट जो साइज़ है उसका फूल रहा है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन स्टार्ट हो गई है, या बच्चे की रंगत आपको पीली लग रही है, तो इट मीन्स कि ये दीज आर साइंस कि उसको अनीमिया हो रहा है, खून की कमी हो रही है, या कोई उसको अंतड़ियों के जिगर के मसाइल हैं। पेट जो अक्सर फूलता है ना, लोग उसको इग्नोर करते हैं, वो समझते हैं कि पेट में गैस है, लेकिन या वो ऐसे ही कहते हैं कि ये सेहत हो रही है इसकी। या कुछ खा लिया इसने ऐसा कि ठीक है। बच्चे का पेट फूल गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब्डोमिनल डिस्टेंशन मोस्ट कॉमनली मिस्ड सिम्टम, जिसको लोग इग्नोर करते हैं, और हमारे पास जब बच्चे आते हैं 4 साल 5 साल के हो जाते हैं, फिर देखते हैं, पता चलता है जिगर भी बढ़ा हुआ है, तिली भी बढ़ी हुई है। तो ये बहुत से जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं बच्चों में जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह की अगर आप प्रॉब्लम्स देखें तो आप इग्नोर नहीं करना चाहिए। शुड कंसल्ट एक्सपर्ट पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जो कि बच्चे की प्रॉपर तशखीस कर सके, जिसमें लिवर बायोप्सीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है और स्मॉल बाउल बायोप्सीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि एक प्रॉपर तशखीस के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। खत्म जरा प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और आज के प्रोग्राम में हमने थोड़ा जो अंडा है और चिकन है, इसका जो डेली यूज़ है वो कितना इंपॉर्टेंट है उस पर बात की है, इसकी हुसूली पर बात की है, थोड़ा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू पर भी हमने देखा कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो शेड्स चला रहे हैं, वो किन मसाइल का से दो चार हैं, सामना कर रहे हैं, उस पर बात की। उसके साथ साथ हमने थोड़ा इसके यूजेज पे भी बात की कि कितना ज़रूरी है अंडा, कितना ज़रूरी है चिकन हमारे बच्चों की नशोनुमा के लिए, उनके लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स डेली बेसिस पे कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, उनका वज़न नहीं बढ़ रहा, तो ऑफकोर्स उसके पीछे डाइट का बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ऑफकोर्स जो फ्राइड फूड है उससे बच्चों को बचाएं, और जो सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताई हैं, अगर आपके बच्चे में अगर कहीं भी आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं तो मस्ट कंसल्ट टू द डॉक्टर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं।